सरस माधुरी जी का प्रसंग है। सरस माधुरी जी और उनके साथ 8 सत्संगी आए श्री राधाष्टमी पर बरसाना पहुंचे। थक कर चूर हो गए थे। रात को भजोटा नाम का एक कहार आया। उसने इनकी बहुत मालिश की और ये दुस्ताजी हो गए। बाद में पता लगा कि न किसी ने भेजा था, न भजोटा नाम का कोई कहार वहां पर है। जब इन्होंने पूछा तुम क्या करते हो, बोला जी यहीं रहता हूँ मंदिर में, यहीं से खाना पीना चल जाता है। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह के मुकर्रर नहीं है। तो ये सारी बातें, इनका अर्थ उसका ये था कहने का कि मंदिर में जो लाडोई जी हैं, ठाकुर जी ने भगवान कृष्ण ने कहा कि श्री जी हैं, वो सब मेरा प्रबंध कर दी, तनख्वाह क्या देंगी, कुछ भी नहीं, जैसे चाहे कर दी। रहस्य का उद्घाटन जब हुआ, जब ये बात खुली कि श्री कृष्ण ने इन पर कृपा की थी, चाहते तो किसी को भेज सकते थे, किसी को प्रेरणा कर सकते थे यहाँ आने की, चाहते तो कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते थे कि ये स्थिति उत्पन्न न होती, कुछ भी कर सकते थे। पर वो सब कुछ नहीं हुआ, नहीं किया, और थके मांदी इन लोगों की सेवा के लिए स्वयं आ गए। स्वयं आ गए या तो इसलिए कि श्री जी ने उनको इशारा किया, श्री जी ने उनको इंगित किया। मेरी राधाष्टमी में 8-9 जने आई हैं, थकी मांदी है, मेरी तरफ से तुम तो उनका कुछ करो। और या श्री कृष्ण देखा कि मेरे प्रियसी, मेरी प्रियतमा श्री राधा जी का जन्मोत्सव है, उसके लिए लोग इतना कष्ट उठाकर जान को हथेली में रखकर आई हैं, वो स्वयं ही करुणार्द्र हो गए। अच्छा, इन्होंने मेरी प्रियसी श्री राधिका जी के लिए इतना किया, तो मैं इनके लिए कुछ भी करके दिखाऊंगा। और उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया इस बात का कि जो लोग श्री राधिका जी के प्रति इस प्रकार का अगाध भक्ति भाव रखते हैं, उनकी रक्षा, उनका संरक्षण, उनकी व्यवस्था, उनका प्रबंध ठाकुर स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं सीधा। जैसे घर में राजा रानी हो, सेवकियाएं हो, बहुत सेवक हो, लेकिन पतिव्रता पत्नी कहते कि राजा का काम तो मैं स्वयं करूंगी, पतिदेव का काम मैं अपने हाथों से करूंगी। मुझे सेविकाओं पर इतना विश्वास नहीं है जितना अपने पर। अपने पति मेरे चाहे राजा हैं, महाराजा हैं, चाहे मैं रानी हूँ, महारानी हूँ, लेकिन मेरे तो वो पति हैं, राजा हूँ या रंग हूँ, मैं तो उनका काम अपने हाथों से करके प्रसन्न होती हूँ, उसी में मुझे संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, श्री राधिका जी के प्रति जो इस प्रकार का अगाध भक्ति भाव रखते हैं, उनका काम स्वयं करके मुझे अच्छा लगता है, उसके लिए मैं किसी को प्रेरणा क्यों दूंगा। इस प्रकार के राधा भक्त का संरक्षण करना, उसकी सेवा सहायता करना, उसके काम अपने आप करना, इससे मुझे अपने को संतुष्टि मिलती है। इस उदाहरण से श्री कृष्ण का श्री राधिका जी के प्रति अनुराग, इस घटना से श्री राधिका जी प्रति श्री कृष्ण का अनुराग का उद्बोध होता है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने क्या किया, क्यों किया, ये तो वो जाने। पर यहाँ सरस माधुरी जी और उनके 8 सत्संगी, उनकी तो मनोस्थिति ही बदल गई। साक्षात भगवान आए। श्री कृष्ण बड़े बड़ों को मिलते नहीं,
कभी गोपिकाओं को मिले थे, कभी चैतन्य महाप्रभु को मिले थे। वो श्री कृष्ण हमारे पास आए हमारी सेवा करने के लिए, तो फिर वो हमारे लिए क्या नहीं कर सकते? इस जीवन में और परवर्ती काल में, परलोक में, भला वो हमारे लिए सब कुछ क्यों नहीं करेंगे? श्री कृष्ण इतने करुणालु, इतने ममतालु, इतने कृपालु, इतने दयालु, इतने अपने, इतने अच्छे, हम तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। माला जपने से उनको क्या लाभ है? हम माला जप जप कर रख दें, उनको क्या लाभ है? न जपें तो उनको क्या हानि है? हम जो कुछ उनके लिए करते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, उनको पाने की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं करते। जितने संसार के लोगों ने मालाएं की हैं और आज कर रहे हैं, अगर उन लोगों ने एक माला भी न की होती और आज भी कोई न ली, तो भगवान की भगवत्ता में कोई अंतर नहीं आएगा, उसमें क्या कमी आ जाएगी? श्री कृष्ण को हमारे नाम जप की आवश्यकता नहीं है, श्री कृष्ण को हमारे रूप के ध्यान की आवश्यकता नहीं है। हम उनके नाम का जप करें, हम उनके रूप का ध्यान करें, इसकी आवश्यकता उन्हें नहीं है जो हम अपने लिए करते हैं। हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, उन्होंने जो कुछ किया हमारे लिए किया। कम वा दयालु क्षणम व्रजी, इस प्रकार के प्रियवर श्री कृष्ण को छोड़कर हम और किसकी क्षण में भला क्यों भटकें? विचारों का एक बवंडर इनके मन मस्तिष्क में आच्छादित हो गया। बहुत बातें मन में आई, पर परिणाम ये था कि ये सब लोग, इनका मन बदल गया, इनका जीवन बदल गया। भगवान की प्रत्यक्ष प्रतीति का कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, व्यक्ति को भी और समाज को भी। यहाँ मिल गया, इनकी जीवनी बदल गई, इनका सब कुछ बदल गया। अब ये केवल मात्र भगवान में लगी रहने लगी। ये हो ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति को ठाकुर की प्रत्यक्ष प्रतीति हो और वो दुनियादारी में लगा रहे। संसार में तो रह सकते हैं, रहना है और कहाँ जाएंगे, लेकिन सांसारिकता नहीं है। सांसारिकता का, दुनियादारी का अर्थ है अपने और पराये का भेद। मेरे लड़के को तो नौकरी मिल जाए, सामने वाले के लड़के को ना भी मिले, चलो अलग बात है, मेरी वाली को तो मिले ना। ये जो भेदभाव है, पक्षपात है, ममता, मोह, भगवत प्राप्त व्यक्ति में ये नहीं हो सकता। उसका तो सबके प्रति समान भाव हो जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति के पास 100 रुपया हो तो जिनको आवश्यकता है उनको मिल जाए, उसकी चाहत ये होगी। उसकी चाहत ये नहीं होगी कि पहले मेरे बच्चों की आवश्यकता पूरी हो जाए, फिर पड़ोस का देखेंगे। सांसारिकता का विसर्जन हो जाता है। सरस माधुरी जी में सांसारिकता का विसर्जन हो गया। उनको भगवान के इस प्रकार के रूप में दर्शन प्राप्त हो चुके थे। एक ओर तो उनके मन में, उनके जीवन में ये परिवर्तन आ गया, आमूल परिवर्तन आ गया। दूसरी ओर एक और संतृप्ति हुई, संतुष्टि हुई, मन को संतोष हुआ कि साक्षात भगवान मेरा कितना ध्यान रखते हैं। पर उससे भी अधिक दूसरी ओर एक असंतोष हो गया, एक अतृप्ति आ गई। हृदय में एक आकांक्षा का उद्दीपन हो गया। जिन श्री कृष्ण ने भजूटा के रूप में, जिन श्री कृष्ण ने किसी दूसरे रूप में आकर, कपट रूप में आकर हमें दर्शन दिए, वे श्री कृष्ण हमें प्रत्यक्ष दर्शन दे, हमारी आंखों के सामने आ जाए। अब उनके मन में ये अनल उद्दीप्त हो गई, एक अग्नि प्रज्वलित हो गई। किसी प्रकार श्री कृष्ण हमारी नयनों के सामने आए और दरस परस संभाषण तीनों का सुख हमें प्राप्त हो सके। दरस, खुली आंखों से दर्शन, परस, हम उनको छू सकें, उनके चरण स्पर्श करें, या वो अपना हाथ हमारी कंधे पर रख लें इत्यादि।
संभाषण, और जैसे दो मित्र आमने सामने बैठकर बात करते हैं, इस प्रकार हमारी और श्री कृष्ण की मैत्रीपूर्ण वार्ता। दरस परस संभाषण, इसकी कामना उद्दीप्त हो गई सरस माधुरी जी के हृदय में। प्रत्यक्ष साक्षात्कार की कामना उद्दीप्त हो गई। प्रत्यक्ष साक्षात्कार ही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। उनका मन अभावग्रस्त रहने लगा। उन्होंने कविताएं लिखी, पद कहलाती हैं, पद लिखे, जिनमें अपने भाव की अभिव्यक्ति की। बिहारी बरसाने छल कीनो, वृंदावन बिहारी ने बरसाना में हमारे साथ बड़ा छल किया। सोवत रात आय गयो लंपट मन मेरो हर नीलो, रात को जब हम सो रहे थे तो चतुर चालाक श्री कृष्ण आए और उन्होंने हमारे साथ ऐसी बिताई। प्रातः उठ के मन में पछतानी, छल गया छलिया छल कर गयो सखीरी, ये निश्चय कर जानी। सुबह उठकर तो बहुत पछतावा हुआ। छलिया नंद किशोर हमारे साथ छल कर गया, ये तो हमें स्पष्ट पता लग गया। पूछे बरसाने के वासी, कही बतियां सुखदानी, यहाँ भजीटा रहत न को, ठग कर गयो गुमानी। खटक रही नट खटकी करनी, हो रही प्रेम दीवानी। सरस माधुरी भुर की डारी, सुध बुध सकल भुलानी। सरस माधुरी जी को भजीटा के छलिया वेश में वृंदावन विहारी श्री कृष्ण के दर्शन हुए। इससे उनके प्रत्यक्ष दर्शन की लालसा तीव्र होती गई। उनके प्राण श्री भगवान की विरह की अग्नि में छटपटाने लगी। वे इस प्रकार विलाप करने लगी, मोहे कैसे बिसारी बिहारी पिया, मोहे कैसे बिसारी बिहारी पिया। हे बिहारी प्रिया जी, हे बिहारी प्रियतम, मुझे तुमने विसार कैसे दिया, मुझे तुमने भूल कैसे गया। निष्दिन बाट निहारूं तुम्हारी, क्या दिन क्या रात। निष्दिन बाट निहारूं तुम्हारी, दिन रात तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहता हूँ, तुम्हारी बाट निहारता रहता हूँ, तुम्हारी राह देखता रहता हूँ। बिन देखे अकुलात जिया, ये मन है, ये हृदय है कि तुम्हारी अदर्शन में अकुलाता रहता है, व्याकुल रहता है। इसको चैन नहीं मिलती, इसको कल नहीं पड़ती। विरह वियोग रोग मुहि लाग्यो, उनके विरह का, उनके वियोग का रोग मुझे लग गया है। अजहु न आ निज दर्शन दिया, मन कष्ट पर कष्ट पा रहा है। ये सोचकर मेरी सब स्थिति, मेरे मन की दशा उन्हें पता है, पर वे समर्थ अब तक आकर मुझे दर्शन नहीं दे रहे। करुणा सागर जगत उजागर, जगत में उनका नाम उजागर है, प्रकट है, प्रसिद्ध है करुणा सागर के रूप में। जगत में वे उजागर हैं, जगत में वे प्रकाशित हैं करुणा के सागर के रूप में। करुणा सागर भगवान क्यों कर कठिन किया, लेकिन मेरी इस स्थिति में उन्होंने अपने हृदय को कठोर कैसे बना लिया।
छवि दिखला के छीन लिया मन। अपनी हल्की सी झलक दिखा दी और इस प्रकार मेरा मन मेरा न रहा, मेरे मन का उन्होंने अपहरण कर लिया। सरस माधुरी सितम किया। सरस माधुरी जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने मेरे पर ये सितम, ये अत्याचार कैसे कर दिया। रोते धोते रहे, कलपती रही, किलसती रही, पर कुछ न हुआ, कोई प्रभाव न पड़ा, कोई लाभ न हुआ। तब उनके मन में एक विचार आया, श्री कृष्ण तो इस प्रकार निठुर हो जाते हैं, निठुर हो सकते हैं, पर राधा रानी निठुर नहीं हो पाती। वे परम करुणामयी हैं। वे तो कोई कैसा भी दोषी अपराधी क्यों न हो, उसके पुकारने पर भी अपनी पूरी कृपा उस पर वर्षित कर देती हैं। मैं श्री राधिका जी को पुकारूंगा, उनसे कहूंगा, श्री राधिका जी मेरी ओर दृष्टिपात करेंगी, दया दृष्टि करेंगी, तब श्री कृष्ण भी मेरे पर कृपा करेंगे। कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण की राधा रानी को मुझे पुकारना चाहिए। और सतह सहज उनके मन से एक पद निस्सृत हुआ, परम दयाल स्वामिनी गौरी। हे मेरी स्वामिनी, तुम तो परम दयालु हो। श्री वृषभान भवन कुलभूषण, कीरति कुंवरी शरण में तोरी। श्री वृषभानु भवन कुलभूषण, वृषभानु भवन के, अपने पिता के घर के कुल की तुम भूषण हो। श्री वृषभानु भवन कुलभूषण, कीरति कुंवरी शरण में तोरी। कीर्तिदास जी की बेटी मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हे वृषभानु जी और हे श्री कीर्तिदा रानी की लाडली राधिका जी, मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। अहो लड़ैती दया दृष्टि कर। लाडली राधिका जी, अब मुझ पर दया दृष्टि करो। नेक चितव करुणा कर गोरी। तनिक सी करुणा कर, तनिक सी चित्त में करुणा कर मेरी ओर दृष्टिपात करो। गुण निधान प्यारी प्रियतम को, परम प्रमीण तव अति भोरी। रूप रसामृत पाय मगन मन, छटी रहूं रंग रस में बोरी। दुलराऊं दिन दूल्हा दुल्हन, जीवन प्राण किशोर किशोरी। लाख लाख अभिलाष यही है, लाख लाख अभिलाष यही है। मांगो विविध निहोर निहोरी, सरस माधुरी दरस भिखारन। सरस माधुरी दरस भिखारन, दूकर जोर पसारत जोरी। सरस माधुरी दरस भिखारन, दूकर जोर पसारत जोरी। सरस माधुरी जी कहते हैं, मैं भिखारन की बाकी पल्ला पसार कर भीख मांगता हूँ। दो कर जोर, दोनों हाथ जोड़कर पल्ला पसार कर भिक्षा मांगता हूँ कि मेरी झोली में श्री कृष्ण का साक्षात्कार डाल दो। इस प्रकार के विनय और विरह के पदों के द्वारा सरस माधुरी कभी श्री कृष्ण से, कभी श्री राधिका जी से दर्शन देने की प्रार्थना करने लगे। उनका लोक व्यवहार बहुत कम हो गया। लोक व्यवहार, लोगों से मिलना जुलना, रिश्तेदार, पड़ोसी, सहकर्मी, जो भी लोग जीवन में आए उनके साथ संपर्क बहुत कम हो गया, रुचि समाप्त हो गई।
लोक व्यवहार न्यून पड़ गया। अधिकतर एकांत में रहते, उनके दिन और रात सिसकियां लेते बीते, उनके दिन उनकी रात बीतते सिसकियां लेते और आही भरती। वे दिन में अपने आप को बहुत संभाल कर रखने की चेष्टा करती, दिन में अपने आप को बहुत संभाल कर रखने की चेष्टा करती। अपने मन की बात मन तक सीमित रखना चाहते थे, संसार के सामने प्रकट नहीं करना चाहते थे। पर रात के समय जब अकेले होते, उनके धैर्य का बांध टूट जाता। सारी रात बीतती विलक विलक कर रोती, कराहती, करवा के बदलती। एक दिन सरस माधुरी जी श्री राधिका जी से अपने हृदय की व्यथा निवेदन करने के लिए बरसाना गए। शिष्य उनके साथ थे। उन्होंने वहां लता पताओं से सुसज्जित गहवर वन, सावन खूर, ललिता कुंड और मोर कुटी आदि युगल क्रीड़ा संबंधित स्थानों के दर्शन किए। बरसाना गए। बरसाना में जहाँ जहाँ श्री राधा कृष्ण के लीला स्थल हैं, उनके दर्शन किए। साकरी होर, केहवर वन, ललिता कुंड, मोर कुटी आदि स्थलों के दर्शन किए। जहाँ जहाँ दर्शन किए, वहाँ वहाँ उस संबंधित लीला की स्फूर्ति हो गई, विरह की भावना और तीव्र हो गई। चबूतरे पर बैठकर गाने लगी, रोने लगी। हो जो म्हारा कुंज बिहारी, बरसा नारा बागा में भूले छे मोह। हो जो म्हारा कुंज बिहारी, बरसा नारा बागा में भूले छे मोह। तोता मैना और सवैया, तोता मैना और पपैया, कोयल कर रही शोर। फूल रही फुलवारी क्यारी, गूंजत है जहाँ घोर। गहवर वन में ललित लता, जहाँ सारस हंस चकोर। ललिता कुंड लगत अति प्यारी, ले रहे नीर हिलोर। श्री राधा सखियन संग खिलत, श्री राधा सखियन संग खिलत। है जित सुंदर ठोई, है जित सुंदर ठोर। बेगा आज्यो भूल न जाज्यो, जहाँ साकरी होर। मोर कुटी मन भावन माही, बिलजो जी चित चोर। मोर कुटी मन भावन माही, मिलजो जी चित चोर। सरस माधुरी दर्शन दीजो, विनती करो कर जोर। सरस माधुरी दर्शन दीजो, विनती करो कर जोर। गाती गाती सरस माधुरी देखते देखते सबके अचानक चुप हो गए। उनकी आंखें न जाने कहाँ टिक गई। लगा कि वे आंखें फाड़कर इसे अलौकिक सुंदरता का बिना पलक मारी दर्शन कर रही हैं। फिर मूर्छित होकर चबूतरे पर लेट गए। साथी समझ गए कि उनके ऊपर लाली श्री राधिका रानी जी की विशेष कृपा हो गई है। मूर्छा भंग हुई, अर्धबाह्य अवस्था में आई। अर्धबाह्य अवस्था, कुछ तो संसार का पता है और कुछ नहीं पता, आधा पता आधा नहीं। अर्धबाह्य अवस्था में हा स्वामी, हा श्यामा, हाँ श्याम सुंदर तुम कहाँ गए, ये कहकर आंसू बहाने लगी। भाव में गदगद हो गए। किसी का साहस न हुआ उनसे कुछ पूछने या कहने सुनने का। कुछ समय के बाद उनका भाव प्रस्फुटित हुआ कविता के स्वरों में। रसिकन की सर्वस धन देखी बरसाने,
रसिकन के सर्वस धन देखी बरसाने में, गौर वर्ण भानु लली श्याम वर्ण छैल छली, इन सौ पर परम तत्व और न पिछानी में। रसिकन के सर्वस्व धन देखी बरसाने में, रसिकों के प्रेमी भक्तों के सर्वस्व धन को मैंने बरसाने में आज देखा। गौर वर्ण भानु लली, श्री राधिका जी गौर वर्ण की हैं, श्याम वर्ण छैल छली, इन सौ पर परम तत्व और न पिछानी में। इनसे परे कुछ तत्व हो तो मुझे नहीं पता। श्यामा सुई श्याम जान, श्यामा राधिका जी को ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण समझ लो। श्याम ही श्याम पिछान, और श्री कृष्ण ही श्री राधिका हैं, श्री राधिका ही श्री कृष्ण हैं। जल तरंग ज्यों अभेद एक रूप जानी में, जैसे जल और उसकी तरंगों में कोई भेद नहीं होता, जैसे पानी और पानी की लहरें एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, इसी प्रकार श्री कृष्ण और श्री राधिका जी एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। मम जीवन युगल जान, इन्हीं में बसे प्राण, दया के ये निधान हे मान आने में। सरस माधुरी स्वरूप सुंदर अद्भुत अनूप, राधा श्याम शोभा धाम इष्ट देव मानी में। सरस माधुरी स्वरूप सुंदर अद्भुत अनूप, राधा श्याम शोभा धाम इष्ट देव मानी में। दूसरी बात, सरस माधुरी जी अपने कुछ अंतरंग शिष्यों के साथ वृंदावन के किशोर वन में ठहरे। रात के समय जब सब लोग सो गए, सरस माधुरी जी रास मंदिर के चबूते पर जा बैठी और विरह से कातर होकर एक अपना लिखा हुआ गीत गाने लगी। किशोरी राधे कब मुझे कुंज बुलाओगी, हे किशोरी राधिका जी अपने कुंजों में अपने धाम में मुझे कब बुलाओगी। किशोरी राधे कब मुझे कुंज बुलाओगी, निज वृंदावन रंग महल में अविचल वास बसाओगी। सेवा फूल श्रृंगार सलोनी मेरे हाथ कराओगी, निज वृंदावन रंग महल में अविचल वास कराओगी। श्री वृंदावन में अपने नित्य धाम में कब मेरा अनंत काल के लिए वास हो जाएगा। सेवा फूल श्रृंगार सलोनी मेरे हाथ कराओगी, कब वह समय आएगा। वह कब समय होगा जब मैं तुम्हारी फूल और श्रृंगार आदि से सेवा करूंगी। ले दर्पण सन्मुख हूँ ठाड़ी, मैं उस समय की प्रतीक्षा में हूँ जो तुम्हारे अनंत धाम में दर्पण हाथ में लेकर सामने खड़ी हो जाऊंगी। शोभा लख सरसाऊगी, उसमें तुम्हारा मुखड़ा देखकर, इसकी शोभा देखकर मेरा मन आनंदित होगा। बीन बजाऊं तुम्हें रिझाऊं, बीन बजाकर मैं तुम्हें कब रिझाया करूंगी। मोह संग श्यामा गाऊगी, रास विलास रमत प्रीतम संग मुहि कब दर्शाऊगी। श्री शुक सखी चरण दासी सो हित कर हंस बतराओगी। श्री शुक सखी चरण दासी सो हित कर हंस बतराओगी। बलदेवी संग सरस माधुरी निज छवि छकन छकाओगी। सरस माधुरी जी के गुरु थे बलदेव दास जी महाराज। बलदेव दास जी के गुरु थे श्यामचरण दास जी महाराज, जिनका एक सप्ताह पहले, जिनका पिछले सप्ताह पूरे सप्ताह पाठ होता रहा। श्यामचरण दास जी गुरु थे शुकदेव जी। शुकदेव जी ने मेरठ के पास शुकताल में श्यामचरण जी को दर्शन दिया और उन्हें अपना शिष्य बनाया था। श्यामचरण दास जी के शिष्य थे बलदेव दास जी। बलदेव दास जी के शिष्य थे सरस माधुरी। इस पद में सरस माधुरी ने कहा कि मेरे गुरु बलदेव
उनके गुरु चरणदास जी, उनके गुरु सुखदेव जी। ऐसा कब समय आएगा कि मैं अपने इन तीनों गुरुओं को उनके नित्य रूप में, उनके सूक्ष्म रूप में, उनके वास्तविक रूप में श्री वृंदावन नित्य धाम में देखूंगा। ये तीनों जने संसार से चले गए लेकिन समाप्त नहीं हुए। ये तो राधा जी की सखी के रूप में नित्य वृंदावन धाम में विराज रहे हैं। सुखदेव जी, श्यामचरण दास जी, बलदेव दास, सभी तो इस संसार में अपना शरीर छोड़ गए और आत्म रूप से श्री राधा कृष्ण के सखियों के रूप में नित्य वृंदावन धाम में विराज रही हैं। वो समय कब आएगा, वो सुखमय समय कब होगा जब इन सब की सेवा में मैं वहां जाकर रहूंगी और इनकी भांति मुझे भी गोपी देह मिल जाएगा। मैं इन सब की सेवा करूंगी, इनके आसपास रहूंगी, इनके चरणों में रहूंगी। तब श्री राधिका जी एक सखी के रूप, तब श्री राधिका जी सखी रूप में प्रकट हुई। श्री कृष्ण साथ में थे। सरस माधुरी जी ने देखा कि श्री राधा कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही ये भी अब सखी रूप बदल गए। श्री राधिका जी की सखी, ये भी उनकी सखी, उनकी सेविका बन गए। सखी ने सखी को हृदय से लगा लिया और कहा, श्री राधिका जी ने कहा, तुम मेरी हो, तुम्हारी मनोकामना मुझे पता है, शीघ्र पूरी होगी। तुम चाहती हो नित्य लीला में हमारी सेविका या सखी बन जाना, शीघ्र ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। शीघ्र ही इस शरीर के समाप्त होने पर तुम हमारे पास आ जाओगी। इसके पश्चात एक बार ठाकुर ठाकुराइन ने सरस कुंज में पधार कर, सरस माधुरी जी के घर पर सरस कुंज में पधार कर प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए। सरस माधुरी जी ने एक पद में उसका स्पष्ट वर्णन किया है, युगल बिहारी प्राण हमारे, संग लिए शुक चरण अली को, मेरे धाम पधारी। युगल बिहारी, युगल श्री राधा कृष्ण जो वृंदावन में विहार करते हैं, मेरे तो प्राण ही हैं। सुखदेव जी और श्यामचंद्र जी को सखी रूप में साथ किए हुए मेरे धाम पधारी, मेरे पास, मेरे घर सरस कुंज में आए। नवल किशोरी, नवल किशोर किशोरी गोरी, नवल किशोर किशोरी गोरी, मैं निज नयन निहारी। नवल किशोर श्री नवल नव नवीन नया, श्री कृष्ण सदा नए नए किशोर रूप में, कुमार रूप में रहते हैं। श्री राधा कृष्ण पर अवस्था का, आयु का प्रभाव नहीं पड़ता, सदा ऐसे रहते हैं मानो अभी अभी इन पर किशोरावस्था का प्राकट्य हुआ है। सदा वो 13-14 वर्ष के, 15 वर्ष के बने रहते हैं। नवल किशोर, अभी अभी किशोरावस्था को प्राप्त हुए ऐसे श्री कृष्ण के, और इसी प्रकार अभी अभी किशोरावस्था को प्राप्त हुई है ऐसी श्री राधिका जी की मैं निज नयन निहारी, मैंने अपनी खुली आंखों से आज दर्शन किया है। श्री राधा कृष्ण के आज मैंने प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लिए। श्री राधिका जी ऐसा लग रही थी देखने में मानो अभी अभी किशोरावस्था में इन्होंने पदार्पण किया है। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी ऐसे लग रहे थे कि इन्होंने अभी अभी किशोरावस्था में पदार्पण किया है। दोनों नव किशोर मेरी आंखों के विषय बन गए।
नवल किशोर किशोरी गोरी मैं निज नैन निहारी, छवि हूँ छवि लकी बरन सके नहीं। उनकी जिस छवि का सुंदरता का मैंने दर्शन किया, नहीं शेष सार छवि हूँ छवि लकी बरन सके नहीं। उनकी जिस सुंदरता का मैंने आंखों से दर्शन किया, उसको शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता। छवि हूँ छवि लकी बरन सके नहीं, शेष शारदा हारी। शेष नाग हूँ या सरस्वती जी, उनका सौंदर्य का वर्णन वे भी न कर सकेंगी। बसु सदा ही सरस कुंज में मुँह अखियन के तारे। मेरी आंखों के तारे ही राधा कृष्ण सदा मेरे हृदय में, मेरे सरस कुंज में बसो। सरस कुंज उनके घर का भी नाम था, और सरस कुंज जिसमें रस हो, आनंद हो, ऐसा कुंज उनका हृदय। बसो सदा ही सरस कुंज में, हृदय रूपी सरस कुंज में ये तुम सदा के लिए बस जाओ। सरस माधुरी जीवन, सरस माधुरी जिय की जीवन, करुण पल छिन न्यारी। बसु सदा ही सरस कुंज में मुँह अखियन के तारे। सरस माधुरी जिय की जीवन, करुण पल छिन न्यारी। अब किशोरी श्री राधिका जी की ऐसी कृपा हुई कि सरस माधुरी को नित्य वृंदावन के रस निकुंज में रहने का अनुभव होने लगा। अब उनको लगने लगा कि वे श्री राधिका जी की सखी हैं और नित्य उनके साथ निवास कर रही हैं। कृपा किशोरी भाग्य जगयू है। किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे भाग्य जाग गया। मिलो वास वृंदावन में, भय भ्रम सगरो दूर भग्यो है। मुझे वृंदावन में वास मिल गया है। अब मेरा ये दूर रहने का मेरा भय, मेरा भ्रम समाप्त हो गया। मतवारी भय घूमत झूमत दंपति सौ नव देह लग्यो है। रैन दिवस कछु जान परत नहीं। दिन और रात का इस आनंद में कुछ पता नहीं लगता। मन मेरो आनंद छको है, मेरा मन आनंद में छका रहता है। सरस माधुरी उज्ज्वल रस में नित्य निरंतर रंग रंग्यो है। उन्हीं प्रिया प्रियतम के नित्य नए नए रूप में दर्शन हुए। अब श्री राधा कृष्ण की उनकी लीलाओं की न प्रत्यक्ष स्फूर्ति होने लगी। पुरधे दंपति सुलझत नाही। दंपति श्री राधा कृष्ण एक दूसरे में संलग्न है, एक दूसरे में सुमग्न है। परम प्रेम की उर्झन उर्झ है, सुरझ न जानत उर्झत जाही। परस प्रेम की परम प्रेम की उर्झन उर्झ है, सुरझ न जानत उर्झत जाही। श्री राधे मोहन बन बैठी, मोहन राधे हैं दरसाही। कभी श्री कृष्ण श्री राधा लगने लगती हैं, कभी श्री राधिका जी श्री कृष्ण बन जाती हैं। ललिता लतन तर रंगे निहरंग, ललित लतन तर रंगे निहरंग। रति वैन छवि लखी छवि सकु चाही। नयनन सो नयना रही मिलके, प्राण पगे दू आनंद माही। अधर अधर मिल पिबत अधर रस, अधर अधर मिल पिबत अधर रस। झिलमिल प्रिय लग के हर शाही। एक प्राण एक तन वह एक ही, जल तरंगवत रूप लखाही। सरस माधुरी सिंधु युगलवर, सखीगन मीन मगन अवगाही। गल बनियादी युगल, गल बनियादी युगल वर रहे कपूल कपूल मिलाए। गल बनियादी युगल वर रहे कपूल मिलाए। सरस माधुरी रस छकी ये छवि जिगन बसाए। नैन नुकीले रस भरे मंद मधुर मुस्कान। नयन नुकीली रस भरे मंद मधुर मुस्कान। सरस माधुरी कर सदा गौर श्याम को ध्यान। सरस माधुरी परस्पर दंपति चित के चोर,
दोन के मुख कमल से दो दिग भ्रमर समान, सरस माधुरी रूप दो करत निरंतर पान, प्यारी प्रीतम कहत नित प्रिया कहत नित पिय, प्रेम विवश बोलत वचन राधे मैं हूँ श्याम, प्यारो बोलत है सरस राधा मीरू नाम, उल्टी गति है प्रेम की प्रिया श्याम हो जाए, प्रिय प्रिय प्यारो प्यारी बनत सरस प्रीति अधिकार, एक प्राण दो देह है प्यारी प्रीतम जान, प्यारी प्यार प्रिया पिय सरस समझ सुख मान, प्यारी प्यार प्रिया पिय सरस समझ सुख मान। सरस माधुरी को समय समय पर राधा कृष्ण के जो प्रत्यक्ष दर्शन होते या लीला दृश्य दिखाई देते, उन्होंने अपने पदों में लिखा। उनके पदों की पुस्तक बनी हुई है जिसका नाम है सरस सागर। सरस सागर में इस प्रकार के अनेक उनके दृश्य दर्शन या लीला दर्शन अंकित है, उस पुस्तक में उपलब्ध है। आज का हमारा प्रसंग यहाँ समाप्त।